नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान इस वक्त पहुंचा हूं बागपत के मवीकला गांव में, जहां भारत जोड़ो यात्रा की बहुत जोरों शोरों से तैयारी हो रही है। जी हां, बताना चाहूंगा, पहली बार राहुल गांधी बागपत की जमीन पर पहुंचेंगे और यहां विश्राम भी करेंगे, जिसको लेकर यहां चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिल रही है। मवीकला में टेंट की व्यवस्था की जा रही है, पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था है और यहाँ 2 दिन पहले से ही कार्यकर्ता भी जुट चुके हैं कि साफ तौर पर तैयारी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा तकरीबन 3 महीने से राहुल गांधी भारत की सड़कों पर है और लोगों से मिलते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो राजनीति का जो हिस्सा है, यानी जो अपनी कार्यशैली है और अपने बड़ों की कार्यशैली को बता रहे हैं और लोगों को जता रहे हैं कि आज की जो सरकार है वो क्या काम कर रही है और हमने क्या काम करे थे। तो कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे पूछेंगे, इनसे बात करेंगे कि यह जनपद में किस तरीके से तैयारी की जा रही है और क्या समझते हैं। क्या नाम है जी? प्रमोद गोस्वामी जी। प्रमोद जी, किस तरीके की तैयारी की जा रही है और कौन आ रहा है और लगभग क्या स्थिति है? सर, मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक की यात्रा हो रही है और हमारे माननीय राहुल गांधी जी उस यात्रा को भारत जोड़ो ऐसे नहीं जोड़ा। बेरोजगारी, महंगाई, हिंदू मुस्लिम जो टारगेट आजकल सरकार ने बना लिया है, तो सभी जाति धर्म को इकट्ठा करने के लिए और आज की सरकार को ये जवाब देने के लिए कि आप जो देश में ये अव्यवस्था फैला रहे हो, आप रोजगार पे बात नहीं करते, आप महंगाई पे बात नहीं करते, आप महंगाई पे बात नहीं करते और जो पुरानी पेंशन बहाली की शिक्षकों की आप उस पर बात नहीं करते। इस मुद्दे को मोड़ने के लिए जब चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम पे ले जाते हैं। तो राहुल जी इस यात्रा को लेकर के यहाँ आ रहे हैं और हम उसकी तैयारी के लिए स्वागत पूरे जोर शोर तैयारी में, यानी स्वागत कर रहे हैं, यानी जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। क्या कहोगे जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और बागपत में पहली बार राहुल गांधी आ रहे हैं? जी देखिए, ये एक ऐतिहासिक यात्रा है। आज तक किसी भी राजनेता ने इतनी दूरी पैदल चलकर लोगों से संपर्क नहीं किया जिस तरह से राहुल गांधी जनसंपर्क कर रहे हैं। उनका उद्देश्य के लिए है कि हिंदुस्तान के लोग जो बिखर गए थे उनको जोड़ना और जो समस्याएं, जो चीजें ऐसी हैं कि जिनका राजनेताओं को पता नहीं लगता, उनका उनको पता लगे। सबसे बात कर रहे हैं, किसानों से, मजदूरों से, व्यापारियों से, पढ़े लिखे सभी लोगों से, अध्यापकों से, किसान यूनियन से, सभी लोगों को वैसे बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम जो है केवल और केवल भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं बस, और उसमें सभी लोग आते हैं, पूरी जनता आती है। बागपत में क्या आपकी तैयारी चल रही है उसके बारे में जानेंगे। बागपत में हम लोगों ने सब जगह जनसंपर्क किया है। देहात में सभी लोगों में उत्साह है, खासकर किसानों में तो बहुत उत्साह है और किसानों का प्रतिनिधि मंडल भी मिलेगा, उनसे भी वे बात करेंगे और जो समस्याएं हैं उनकी जानकारी करेंगे। लगभग कितनी भीड़ आने की समस्या है, मतलब की जानकारी है जिस तरीके से यहाँ चाक चौबंद व्यवस्थाओं में आप जुटे हुए हो? देखिए, हमें तो उम्मीद ही है, आप देख लेना पड़ता कल। आज तक इतिहास में इतनी भीड़ कभी नहीं जुटी होगी जितनी कल और परसों में आप यहाँ देखी। किस तरीके से देखते हैं, युवाओं में कितना जोश दिख रहा है राहुल गांधी को लेकर? युवाओं में बहुत जोश है जी। बेरोजगारी और भारत की बर्बादी, और युवा बहुत आत्महत्या करे, परेशान हो रहे। इस सरकार ने सभी बर्बाद करके रख दिया। ये किसानों के, युवाओं के लिए, इस देश को बचाने के लिए यात्रा है और ये ऐतिहासिक यात्रा है। देश आजाद होने से पहले भी, देश आजाद होने के बाद भी इतनी बड़ी यात्रा कभी नहीं हो सकती, कोई कर नहीं सकता। जो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री तक रहे हैं, क्या समझते हैं बागपत में कोई आया? नहीं, आज तक कोई नहीं आया। इस तरह जितना योगदान इन्होंने किया, इनसे ज्यादा किसी ने योगदान नहीं किया। इनसे बड़ा योगदान कोई नहीं कर सकता और इनका इतिहास है इस देश को उन्नति आगे, मतलब आसमान छुआने में भी और देश को बचाने में भी। यानी साफ तौर पर बताया कि यहाँ जो इतिहास लिखा जाना है, भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे, चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। क्या समझते हैं जिस तरीके से तैयारी आपकी चल रही है? आज हमें बड़ी खुशी है, भारत के इतिहास में पहली बार देश को जोड़ने के लिए
देश को आगे बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, जिससे नफरत की राजनीति खत्म हो और मोहब्बत की राजनीति चले। इस देश में सबसे बड़ी बात है, आज तक इतिहास गवाह है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश को जोड़ने का काम किया, बलिदान दिया इस देश के लिए, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, इस देश पर शहीद हो गए। और अब राहुल गांधी जी, इतनी बड़ी यात्रा आज तक इतिहास में किसी ने नहीं की। और मैं कहता हूं, सबसे बड़ी बात है, आज पूरा जनपद बागपत उनके लिए पलक पावड़े बिछाकर बैठा हुआ है। वे आए और इस उत्तर प्रदेश की धरती पर और जो है कोई नया रास्ता रोजगार का, यातायात का, यहाँ हमारा इतना बड़ा जनपद होने के बावजूद आज तक यहाँ कोई ट्रामा सेंटर नहीं, लाखों वो जो है सैकड़ों लोग दवा के और फर्स्ट एड के, सड़क दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे, जहाँ दिल्ली जाने में काफी दिक्कत पड़े। आपको पता ही होगा कितने रास्ते खराब हैं। हम चाहते हैं राहुल गांधी जी आए, यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को समझे। आने वाला समय कांग्रेस का है 2024 में, और वे यहाँ जो है घोषणा करके जहाँ अब जो हमारी सरकार आई, यहाँ ट्रामा सेंटर बनाएंगे, यहाँ कृषि विश्वविद्यालय बनाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। आज सबसे बड़ी बात है, मैं इस न्यूज चैनल जनादेश के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज देश में बेरोजगारी इतने चरम पर है, खुदकशी कर रहे हैं लोग। आए दिन खबरें आती हैं, आपको पता ही है, क्या लगा खुदकशी करने पर लगे हैं, रोजगार छीन लिए सरकार ने। सिर्फ अडानी अंबानी की सरकार चली हुई है देश में, और इनका सबसे बड़ा ये इतिहास है, कांग्रेस ने हमेशा देश को आगे बढ़ाने का काम किया। जब ये कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज 1150 से ऊपर का सिलेंडर है, 1151 रुपए का सिलेंडर है। सब दुखी है इस सरकार से। पेट्रोल के दाम आसमान छू चुके हैं, सबके हाथ में कटोरा आ चुका है। आज यानी कुल मिलाकर महंगाई की मार लगातार देखने को मिल रही है, जिससे कि तमाम जो लोग हैं वो उससे ग्रस्त है। ये बताइए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बागपत की जनता पलक पावड़ी बिछा रही है उनके लिए, स्वागत के लिए है, शायद वो पहली बार है या उनके कोई बड़े भी कभी यहाँ जनपद में आए हैं? यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए, यहाँ इंदिरा गांधी जी आई, यहाँ सोनिया गांधी जी 2002 में आई, 2004 में हमारी कांग्रेस की सरकार बनी। और यहाँ पहली बार इस पीढ़ी से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पहली बार आ रहे हैं इस जनपद में। इतिहास रहा है, जिसने भी बागपत की धरती पर पैर रखा, सत्ता उसी की आई। मोदी जी 2014 में जाट कॉलेज में आए थे, वे आज सत्ता में है पिछले 8 वर्षों से। और मैं कहता हूँ, राहुल गांधी जी के जहाँ गुफाओं मंदिर पर पैर पड़ेंगे, ये मान के चलो सत्ता 2024 में हमारे पास होगी। यानी जिस तरीके से आपने देखा, यहाँ चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, जो कार्यकर्ताओं ने बताया महंगाई की मार, जिसको लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर उन्होंने बात कही है तो कहीं ना कहीं कही है, क्योंकि जो भी राजनीतिक मुद्दा समझो या राजनीतिक जो भी पैर अगर जनपद बागपत से, यानी बागपत की राजनीति जो कही जाती है, बागपत जनपद से राष्ट्रपति तक का सफर तय करा था चौधरी चरण सिंह ने, यानी जाट लैंड में या जाट जो अपने आप बेल्ट कही जाती है, उसमें राहुल गांधी पहुंचेंगे। राहुल गांधी के लिए तमाम लोग जुटे हुए हैं, इनसे बात भी हुई है। और चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ देख सकते हैं, होर्डिंग बैनर लग रहे हैं, और उधर परली तरफ टेंट की व्यवस्था बड़े पैमाने पर की गई है, जिसमें यही वो 709 भी हाईवे है। इसी हाईवे से वो हजारों सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पहुंचेंगे। और ये बागपत का मवी कला है, और ये वो गांव है जिसमें यहाँ व्यवस्थाएं हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं। ये फार्म है, इसमें रुकने की व्यवस्थाएं हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं। उधर पुलिस प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। और जिस तरीके से यहाँ कार्यकर्ताओं में जोश जुनून दिख रहा है, प्रशासन की मुस्तैदी दिख रही है, यानी अपना अपना बढ़िया। क्या समझते हैं लोग, कितनी भीड़ होगी? देखिए, भीड़ जो है यहाँ होने वाली लगभग लाखों की संख्या में अनुमान है कि भीड़ हो सकती है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ सभी जनपदों से बसें आएंगी, वहाँ से सब लोग। क्योंकि अगर यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में जाती तो फिर सब लोग वहीं स्वागत करते। ये बागपत जनपद वासियों के लिए खुशनसीबी है कि वो इस रास्ते से आ रहे हैं। हाँ, 709 भी हाईवे से आ रहे हैं। जो ये हमारी, मैं तो कहता हूँ खुशनसीबी है कि पूरी यात्रा अगर हमें हमारे जनपद को ये सौभाग्य मिला है, तो वो तो एक हमारी खुशनसीबी है कि यहाँ से आ रहे हैं। और पूरे जनपद बागपत की जो जनता है,
आसपास जो जिलों की है वो तो है ही, दूर दराज से भी सब लोग आने के लिए तैयार हैं। इसीलिए वैसी व्यवस्था लग रही है कि लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ जुटेगी। और प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, जैसे आपने बात करी, आपको पता हो प्रशासन की क्या व्यवस्था है देखने को मिली? प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पूरी तरीके से मजबूत है, क्योंकि मैं यहाँ कई दिन से हूँ और मुझे पता है कि यहाँ प्रशासन हर सिक्योरिटी लेवल पूरा तरीके से बंदोबस्त है, उसमें कोई चूक नहीं है। इसमें कोई, जैसे जिस तरीके से वहाँ रूट डाइवर्ट की भी बात सामने आई है या नहीं आई अभी? अभी कोई सामने नहीं आई, पर प्रशासन सहयोग करेगा, ऐसी बात नहीं। राष्ट्रीय स्तर के नेता आ रहे हैं, प्रशासन बड़ा अच्छा है यहाँ। एसपी साहब, हमारे डीएम साहब बड़े अच्छे हैं, ये भी पूरा सहयोग करेंगे। हमें प्रशासन से पूरी उम्मीद है, जनता के लिए और हमारे नेताओं के लिए जो है तत्पर मिलेंगे। जिस तरीके के आप बता रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। ठंड का समय है, बहुत ज्यादा ठंड है, टेम्परेचर की बात करें 2 या 3 तक पहुंच रहा है बागपत का, तो क्या उसके लेके क्या व्यवस्था है? हमने ये एक ऐसा अच्छा समय मिला, अगर ये मौसम गर्मी के में सब होता अब तो सबका टेम्परेचर वैसे भीड़ में पड़ जाता। अब हमें जो है ज्यादा नहीं लगने का, वो जो है हमें गर्मी लगेगी। जब हम पैदल चलेंगे ना, अपने आप ही पसीना आएगा। तो हमने तो ये मौसम अच्छा, भगवान ने ऐसी सुनी, कुदरत वाले ने, अब जो है मौसम ऐसा मिला हमें, अब हमें जो है ये कपड़े भी नहीं पहनने के, हम तो इन्हें भी निकाल देंगे तो भी हमें ज्यादा नहीं लग। यानी ये बात है, करे कि ये कार्यकर्ता है सालों से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं अपने राष्ट्रीय नेता को देखने के लिए गर्मी का आभास करेंगे। तो जिस तरीके से मैं बताना चाहूंगा, क्षेत्र में इस तरीके से गाड़ी भी घूम रही है, जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, किसानों को बता रही है कि उनके राष्ट्रीय नेता इस क्षेत्र में आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं और यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे। और कहीं ना कहीं इस बड़े मंच, यहाँ मंच भी लगाया हुआ है और इस बड़े मंच से किसानों से, नेताओं से मिलकर कोई बड़ी घोषणा न कर दे, क्योंकि बागपत की स्थिति को वो जानेंगे और यहाँ के लोगों से बात करेंगे। अब इंतजार है सिर्फ उनका कि उनके कल शाम की आने की उम्मीद है। देखते हैं कब तक पहुंचेंगे, कितने लोगों के साथ पहुंचेंगे और बागपत की धरती पर आकर वो क्या कहेंगे। कैमरा पर्सन तहसीन के साथ देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश, बागपत।